संविधान का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत का न्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में सीएजी भाग लेता है। सी आंसर आपका सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? संविधान का अनुच्छेद 149 ऐसा कहता है। 149 सीएजी के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। प्रश्न है, भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वह उसी प्रक्रिया के थ्रू ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। जो कैबिनेट होती है वो उच्च स्तरीय मंत्री होती है, जिसमें केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, जो कि 352 अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान बच्चों के और स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है और जनजातियों के लिए भी है। ठीक है। बच्चों, स्त्री और जनजातियों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, दलित शब्द नहीं है। 1, 2, 3। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं। रिट बहुत प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले बंदी प्रशिक्षणकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, ये सब है। ठीक है।